जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीदाम मौसम ब जगत हितकारनी अस्तनी साध अनूपदास मोत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के लोगों साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी एक बार जरूर पढ़ करके और संसार में जाहिर करने में मददगार बने देवता लोगों। और किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब निःशुल्क प्राप्त करें। हे भाइयों, संसार की भलाई के लिए साध अनूपदास महाराज ने किताब जगत कहानी बनाई है। और किताब जगत कहानी पेज नंबर पढ़ रहा हूँ 20 से। इससे हे ब्राह्मण लोगों, पेज नंबर 20। साध अनूपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि यह टिप्पणी बनियों को वापस दे दो और राज दरबार में यह कहना कि यह टिप्पणी राक्षसी विद्या के रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे भुजों को किस रीत से पकड़ा दिए हैं और हम लोग तो भूले हुए हैं, क्योंकि हमारे भुजों का नाम टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। इससे इन टिप्पणों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद की टिप्पणी वगैरह राक्षसों के हाथों में पकड़ा दिए थे। तो राक्षस लोग ऐसे सती थे जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी शरीके और राक्षस वगैरह ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। तो इस वक्त के भाग आदमियों की तो क्या चलाई, जब ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है। तो आजकल के ज़माने के लोग किस तरह से इस इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते हैं। रावण ने तो शनिचर को समामुख कल्पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिचर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को और राक्षसों को खबर पड़ी सो तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए हैं। और दुनिया में मुँह जुबानी भी फुल कहते हैं कि रावण ने इस तरह से इंद्रजाल चलाया था। सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिचर की तरह से समामुख कल्पाया है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूँ। और जब मुझको समामुख नहीं कल्पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। तो यह जाल सब संसार मिलकर छुड़ाओ तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो यह बनिए अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को गारत कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के छल करके राक्षसी विद्या के टिप्पणे हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सो ये भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल हैं कि जिसका अंदाज कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह की फिरब करके राक्षसी वेद की टिप्पणी ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सो यह टिप्पणी श्री ब्राह्मणों के कुल और औलाद मराने को पकड़ा दिए हैं। और आप अलादा के अलादा रह गए हैं, क्योंकि जो टिप्पणी सजग में थे उनमें दिन मिति याद रहने के वास्ते लिखी हुई थी, नियम धर्म पुण्य के वास्ते थे। जो असली टिप्पणी तो इन बनियों ने दबा लिए हैं।
कि जिस तरह से रावण ने वगैरह ने दबा लिए थे और अपने जाली टिपने चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी पाप को चला करके रावण के तौर पर इन बनियों ने पेज नंबर 21 से पढ़ रहा हूँ। इन बनियों ने असली टिपने तो दबा लिए हैं और अपने तौर पर जाल के टिपने रावण की तरह से चला दिए हैं, मगर दिन व मिति इन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दिए हैं और गृहशाला और रोगशाला व मांगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कलयुग इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे, क्योंकि यह बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवेंगे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जावे। भाग फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे, लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जावेगी, जब यह महाजन ऐसी बुद्धि फूल भ्रष्ट करेंगे, जब जानवरों के मुआफिक बहन बेटी से हराम करने को लगेंगे। सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है, सो सब संसार मिलकर इस जाल को छुड़ाओ, नहीं तो इन महाजन ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है तो वैसे ये बनी बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हुए हैं। अपने बिजनेस को आग, बाढ़, भूकंप और डकैती से होने वाले नुकसान से बचाएं। गो डिजिट द्वारा संचालित 399 रुपए में पूरे 3 लाख रुपए का शॉप इंश्योरेंस कवर प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप पर शॉप इंश्योरेंस आइकन पर क्लिक करें। पेटीएम करो, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे से भूले हुए हैं और यह राक्षसी जाल है। सो यह टिप्पणी तो राज के परवानों मौजूद इस तमाम दुनिया में फिर रहे हैं कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत फरकिन कैन के समन मुतकरे वाला राज से जानते हैं, उसी तरह से इन सौदागर महाजन के राक्षसी विद्या के टिप्पणे दुनिया में फिर रहे हैं। और अलावा इसके 84 लाख कुंडियाँ भी राजलू की बनाई हैं। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को दुनिया के नाम से कल्पाते हैं कि जिस तरह से इन टिप्पणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पढ़ने के लिखा है, सो पढ़ जावे। सो जमीन माता के नाम से जीवाजुन कल्पाते हैं तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधा था, सो इसका हाल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है, परंतु दुनिया यह कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधकर अंदाज़ा देखा था कि ज़मीन के नाम से पाप किया जाता है, वो ज़मीन को लग जाता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्बे के रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था। इससे ज़मीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का पड़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो यह बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पड़ाया था। रावण ने सूरज चंद्रमा को 2-4 बार ही बांधकर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में यह बात प्रकट है कि रावण ऐसा था कि सूरज चंद्रमा को पवन और पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था, जिससे उसकी यह बात दुनिया में मशहूर चली आती है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर।
संसार के लोगों भाइयों, सात अनूपदास किताब जगत कहानी एक बार संपर्क करें और संपर्क करके किताब निःशुल्क प्राप्त करें। और किताब जगत कहानी के लिए मोबाइल नंबर है 8905653801। जय परमेश्वर।